चैप्टर 3 इशू ऑफ शेयर्स। अभी हम लोगों ने इतना तो देखा था कि एक कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, उसमें कैसे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस रेज कर सकते हैं, फाइनेंस कैसे रेज कर सकते हैं। तो उसके दो टाइप्स पढ़े थे, दो तरीके से हम रेज कर सकते हैं, या तो ओन फंड या तो बोरोड फंड। ओन फंड में आपको शेयर्स दिए हुए थे, शेयर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइनेंस रेज कर सकते हो। तो जब कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। तो जब शेयर्स इशू करती है तो क्या क्या चीज़ें, क्या मेथड्स हैं, किसे ऑफर कर सकती है वो शेयर, किससे वो अपना फंड रेज कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इशू ऑफ शेयर्स। पहला आपका पॉइंट है जो आप पढ़ने वाले हो, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो जो इस ईयर के जो भी मतलब जो इस बार 12th में है उनके लिए ये ओमिट किया, ये फर्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल और इशू ऑफ शेयर्स भी, दोनों चीज। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स से सीधा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सिर्फ इस साल वालों के लिए। पेज नंबर 40 से लेकर 42 तक नहीं है, रहा मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो अब किस किस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं। या तो पब्लिक ऑफर, पब्लिक एट लार्ज को बोलेंगे कि आप आइए और हमारे शेयर्स को लीजिए, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब जो कंपनी के जो ऑलरेडी जो अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको हम बोलेंगे कि आप कंपनी के शेयर्स परचेस करो। उसमें भी दो चीज में डिवाइड है, वो राइट इशू और बोनस इशू, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्या है। फिर है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ में हर एक जो पर्सन आपके कंपनी में है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो शेयर्स परचेस कर सकते हैं। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट, वहाँ पर प्राइवेटली हम क्या करते हैं, हमारे शेयर्स इशू करते हैं। अब डिटेल में समझेंगे कि ये सारी चीज़ें है क्या, किस वे में कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स इशू कर सकती है और फंड्स को रेज कर सकती है। पहला है पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर। पब्लिक एट लार्ज को कंपनी क्या करती है, बोलती है कि आप क्या करो, हमारे शेयर्स परचेस कर लो। पब्लिक इशू और ऑफर मींस ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक से बोल रही है कि आप क्या कर सकते हो, हमारे कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय कंपनीज। मोस्टली कंपनीज उनकी स्टार्टिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, जब कंपनी एस्टैब्लिश होती है उस समय वो लोग क्या करते हैं, शेयर्स इश्यू करते हैं, पब्लिक इश्यू करते हैं पब्लिक ऑफर के थ्रू, और क्या करते हैं, अपने शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज करते हैं। द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है, लोगों से बोलती है कि आप हमारे शेयर्स परचेस करो। कंपनी को क्या करना होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की डिटेल दी हुई होती है और वो क्या करती है, एडवर्टाइज करती है, उसको एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ता है न्यूज़पेपर में, उसके थ्रू फिर वो क्या कर सकती है, अपने शेयर्स इशू कर सकती है। A company can use two pricing methods to offer shares to the public. दो मेथड के थ्रू वो क्या कर सकती है, पब्लिक को अपने शेयर्स इश्यू कर सकती है। एक है फिक्स्ड प्राइस मेथड और दूसरा है बुक बिल्डिंग मेथड। अब फिक्स्ड प्राइस मेथड क्या है, कंपनी ने जो डिसाइड किया है, जो भी एक पर्टिकुलर शेयर के लिए जो प्राइस डिसाइड किया है वो फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या बोलती है लोगों को कि आप क्या करो, बोली लगाओ कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स कितने में खरीदना चाहते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग मेथड। अब फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड में, अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रोस्पेक्टस, कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में क्या बताती है, हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बताती है, कितने इशू कर रहे हैं,
एंड द प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, और किस प्राइस में वो इशू किए जा रहे हैं। अभी एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, 100 शेयर्स इशू कर रही है, तो वो जो 100 शेयर्स हैं वो क्या उसकी क्वांटिटी है, और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10। तो वो जो 10 रुपए है एक शेयर की कीमत, वो क्या है, उसका प्राइस है। 100 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10, 10 रुपए में वो क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। The subscribers, investors are asked to pay a certain portion of face value of shares or entire issue price along with the application. मतलब क्या, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वो कंपनी के शेयर्स परचेस करना चाहते हैं, उनको कंपनी क्या बोलती है, पहले तो हमें ये पता है कि कंपनी एक साथ पैसे नहीं लेती, हम लोग ने पहले भी ये चीज़ समझी थी, डिस्कस की थी। कंपनी क्या बोलती है कि आप पहले एप्लीकेशन के समय कुछ पैसे दे दो, उसके बाद अलॉटमेंट के समय दे दो, उसके बाद आप कुछ कॉल्स में पैसे दे दो। ये हमने समझा था कैसे। तो कंपनी क्या करती है, इन्वेस्टर्स को बोलती है कि आप क्या करो, पे करो अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू। अगर मेरे शेयर की कीमत हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 रुपए है, तो आप क्या करो, 2 रुपए हमें क्या करो, अभी पे करो। और एक इश्यू प्राइस हो सकता है, कंपनी ने 3 रुपए रखे हो, 2 रुपए रखे हो, वो लोग जो डिसाइड किए होंगे वो, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन लिखते हो, एक लेटर लिखते हो, कंपनी में अप्लाई करते हो उस शेयर्स के लिए, तो वो एप्लीकेशन के साथ में आपको एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है, ठीक है। या कंपनी बोल सकती है कि वो इंटायर जितने में उसने इशू किया है वो पूरे पैसे एक साथ भी ले सकती है, ठीक है। 10 रुपए अगर उसका फेस वैल्यू है तो वो कंपनी आपसे पूरे 10 रुपए भी ले सकती है, या वो आपको क्या बोलेगी, एक साथ नहीं देते हुए आप कुछ उसे कुछ पार्ट में डिवाइड करके दो। जब कंपनी आपसे मांगेगी तो आपको देना होगा। The company comes to know the demand of its shares only after the subscription period ends. जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ये समय से ये समय तक आप क्या कर सकते हो, पब्लिक क्या कर सकती है, कंपनी में शेयर्स सब्सक्राइब कर सकती है, ले सकती है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उनके शेयर्स के लिए डिमांड कर रहे हो। तो कंपनी को कब पता चलेगा कि उनके शेयर्स की कितनी डिमांड आई, जब वो एक महीने का समय आपने तय किया था, एक महीने के टाइम में जिन्हें भी हमारे कंपनी के शेयर्स लेने हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। आप उनको देने के लिए आप इशू कर रहे हो, तो वो एक महीने के पीरियड के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोग आपके शेयर्स लेना चाहते हैं। आपको आपके शेयर्स की डिमांड वहीं से पता चलेगी। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और प्रीमियम। पार और प्रीमियम भी हमने समझा था कि क्या होता है। कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स इशू कर सकती है एट पार। पार मतलब, अगर समझो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए, ठीक है। तो पार मतलब क्या है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है। अगर कंपनी 10 रुपए में ही शेयर्स इशू करती है, 10 रुपए उसके सर्टिफिकेट पे भी लिखे जाते हैं उस शेयर की कीमत, मतलब क्या, वो पार पे इशू हो रहा है। लेकिन उस शेयर की कीमत आपने 10 रुपए ही रखी है, 10 रुपए ही रखी है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, उसे 12 रुपए में इशू कर रही है। सर्टिफिकेट पे आप 10 रुपए लिखोगे, लेकिन आप उसे कितने में इशू कर रहे हो, 12 रुपए में, क्योंकि आप देखो, अगर कंपनी के शेयर्स की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम में इशू कर रही है, 10 के बजाय 12 रुपए ले रही है। लेकिन अगर उसका रेपुटेशन अच्छा है और उसके शेयर्स की डिमांड भी अच्छी है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग प्रीमियम में इशू करते हैं, 10 की चीज 12 में देते हैं, और उसका प्राइस एक्चुअल में उसका फेस वैल्यू 10 ही रुपया है, ठीक है। प्रीमियम मतलब जब आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाए। फिर फिक्स्ड प्राइस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ इशू। फिक्स्ड प्राइस मेथड हर एक टाइप के इशू के लिए यूज किया जाता है। पब्लिक इशू हो, राइट इशू हो, एम्प्लॉयज के लिए हो, सबके लिए फिक्स प्राइस मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पे बोनस इशू क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बोनस इशू में आपसे
पैसे नहीं लिए जाते, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें वो एज अ गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। अच्छा ठीक है, जिससे डाउट होगा कि प्रीमियम मतलब क्या, तो एक और बार देखो यहाँ पर क्या दिया है। When a company issues shares at a price above the face value, जैसे कि हमने बोला था हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 रुपए का शेयर जब 12 रुपए में हम इश्यू करते हैं, उसका जो फेस वैल्यू था कितना था, 10 रुपया, और जब हम उसे 12 रुपए में कंपनी इसे इश्यू कर रही है तो क्या हो रहा है, वो प्रीमियम में इश्यू कर रही है। इट इज कॉल्ड एज इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर अमाउंट चेंज किया गया है। देखो एग्जाम्पल, अ शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100, एक शेयर जिसकी कीमत कितनी है 100 और इशू किया जा रहा है कंपनी द्वारा 150 में, तो वो जो 50 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो क्या है, प्रीमियम, जो क्या कर रही है कंपनी, कमा रही है। ₹50 is the premium earned by the company and this has to be put in a separate account. कंपनी को उसे एक सेपरेट अकाउंट में रखना होता है, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये कंपनी बहुत अलग अलग इसमें यूज करती है ये पैसे, बायबैक करने में, फॉरफिट, ये सब जब शेयर्स ये किए जाते हैं, फॉरफिट किए जाते हैं उस समय। द प्रीमियम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट, प्रीमियम को प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाता। एंड कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। हाँ, एक और चीज, डिविडेंड के तौर पे उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी प्रीमियम, एसएम बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, सॉरी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो भी पैसे होते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं किए जा सकते, वो शेयर्स बायबैक करने के लिए, ये सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। The Companies Act has not laid any restrictions on issue of shares at premium. Companies Act तो क्या करता है, कंपनी गवर्न करता है। Companies Act 2013, पहले कौन सा था 1956, उसमें कुछ चेंजेस करके 2013 लाया गया। तो उसमें ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए गए कि कंपनी प्रीमियम में शेयर्स इशू नहीं कर सकती, उन पर कोई भी पाबंदी नहीं है, वो चाहे तो प्रीमियम में भी इशू कर सकते हैं। However, it has imposed following conditions for utilization of the security premium account. लेकिन कुछ कंडीशंस रखे गए हैं कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल किन चीजों में कर सकते हो। पहला, it can be used for issuing fully paid up bonus shares. क्या करने के लिए, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आप उसे यूज कर सकते हो, किसी सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसे हैं उसे। जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एज अ गिफ्ट शेयर्स देते हो तो उसे बोनस शेयर कहते हैं, तो उसे इशू करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से जो पैसे है उसे यूज कर सकते हो। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उन्हें राइट ऑफ करने के लिए भी उसे यूज कर सकते हो। टू राइट ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इश्यूज ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। अब आपने शेयर्स इशू किए या डिबेंचर्स इशू किए, उस पर आपको कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड करने पड़े, एक्सपेंसेस झेलने पड़े, कुछ खर्च करना पड़ा, एडवर्टाइज किया होगा या और भी काफ़ी चीज़ें की होंगी, उसके हिसाब से कमीशन देना पड़ा, अपने शेयर्स बेचने के लिए, डिबेंचर्स बेचने के लिए कमीशन अलाउ किया, आपने डिस्काउंट अलाउड किया, वो सारी चीज़ों को राइट ऑफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के पैसे यूज कर सकते हो। To pay premium, fourth, to pay premium on redemption of any redeemable preference shares or debentures. अब जो इक्विटी शेयर्स है वो कब रिडीम होते हैं, जब कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स एक आपने टाइप पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर्स में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, तो उस समय जब ये प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स रिडीम होते हैं उस समय हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करने के लिए, रिडम्पशन के लिए। सेकेंड है हमारा बुक बिल्डिंग मेथड। पहला मेथड क्या था, फिक्स्ड प्राइस
फिक्स्ड प्राइस मेथड, सेकंड है बुक बिल्डिंग मेथड। इस मेथड में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इश्यू कर रही है, बट कंपनी शेयर्स के प्राइस नहीं बताती है। कंपनी क्या बोलती है, आप लोग प्राइस तय करो, ठीक है। तो जिसका ज्यादा प्राइस होता है कंपनी क्या करती है, उसे शेयर्स देती है, जो ज्यादा प्राइस लगाता है उनके शेयर्स के लिए। इसमें क्या होता है देखो, अंडर दिस मेथड द इश्यूअर कंपनी, जो कंपनी इश्यू कर रही है, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द इश्यू प्राइस एट विच इट्स शेयर्स विल बी सोल्ड बाय बिडिंग प्रोसेस। वो क्या करेगी, तय करेगी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स क्या करने चाहिए, इश्यू करने चाहिए। एंड द इश्यू प्राइस, क्या प्राइस होना चाहिए उन्हें इश्यू करने का, एट विच इट्स शेयर्स विल बी सोल्ड बाय बिडिंग प्रोसेस। वो एक प्राइस तय करती है, एक नंबर ऑफ शेयर्स तय करती है, इतने शेयर्स हमें क्या करने हैं, इश्यू करने हैं। कंपनी इश्यूज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस which contains price range or price band and ask the investors to bid on it। सिर्फ एक आपको एस्टिमेशन दे दिया जाता है कि इतने प्राइस से लेके ये प्राइस तक क्या कर सकते हो, आप बिड कर सकते हो, बोली लगा सकते हो उन शेयर्स के लिए, ठीक है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है इसमें। प्राइस रेंज जो दिया जाता है आपको, उस प्राइस रेंज के हिसाब से क्या करना पड़ता है, बिड करना पड़ता है। प्राइस बैंड एंड आस्क द इन्वेस्टर टू बिड ऑन इट। इसमें क्या होगा, द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस while the highest end is called as cap price। अब जो सबसे ज्यादा, समझो कंपनी ने आपको 20 रुपए से लेके 30 रुपए तक का रेंज दिया हुआ है एक शेयर का, तो जो सबसे ज्यादा उसकी पैसे रख रहा है, जो 29, 30 ऐसे रख रहा है, क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट एंड है। तो वो चीज को हम क्या बोलते हैं, कैप प्राइस। वो प्राइस को क्या बोलते हैं, कैप प्राइस। और सीलिंग प्राइस मतलब टॉप पर है वो, ठीक है। वही जो लोएस्ट उसका प्राइस रखते हो, कम प्राइस रखते हो, एकदम एंड प्राइस रखते हो कम वाला, समझो वही 30 रुपए के शेयर्स अगर कोई 10 रुपए लगा रहा है, उससे भी कम लगा रहा है, तो वो क्या, उसका फ्लोर प्राइस है, का सबसे नीचे वाला प्राइस, ठीक है। फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस। जो प्राइस में कंपनी इशू कर रही है शेयर्स, बिडिंग करने दिया जाता है, बिड करने के बाद जो एक फाइनल प्राइस होगा, वो फाइनल प्राइस को क्या बोलेंगे, कट ऑफ प्राइस। ये क्या करेगी, कंपनी तय करेगी। इन्वेस्टर्स कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे जितना वो चाहते हैं, और जो प्राइस उन्होंने तय किया है, जो वो बिड कर रहे हैं, विद इन दी प्राइस बैंड। जो कंपनी ने एक प्राइस बैंड रखा हुआ है। बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days। 5 दिन के लिए ओपन की जाती है। 5 दिन में जिन्हें भी खरीदना होता है वो अपना बोली लगाते हैं उस शेयर्स के लिए, इतने शेयर्स उन्हें खरीदने हैं, इतने प्राइस में वो खरीदना चाहते हैं। The bids along with the application money is to be submitted to the lead merchant bankers called book runners। ये जो बिड लगाते हैं जो लोग, उनको क्या करना होता है, एप्लीकेशन मनी के तौर पे जब आप अप्लाई करते हो शेयर्स के लिए, उसके साथ आपको एप्लीकेशन मनी क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। किसे, लीड मर्चेंट बैंकर। जो मर्चेंट बैंकर होते हैं उन्हें सबमिट करना होता है, और उन्हें बुक रनर भी कहा जाता है। कंपनी का वो लोग क्या कर रहे हैं, बुक रन कर रहे हैं। Who enters the bids in a book। जो क्या करते हैं, कंपनी के बिड्स मतलब कितनी बोली लगाई जा रही है उनके शेयर्स के लिए, वो क्या करते हैं, एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर बिडिंग इज ओवर, एक बार वो 5 days का जो पीरियड रखा गया था बिडिंग का, वो खत्म हो जाता है। कंपनी फिक्स करती है कि क्या कट ऑफ प्राइस होना चाहिए। Based on the highest or best price at which all shares on offer can be sold। बेस्ड किस बेसिस पे कि हाईएस्ट प्राइस क्या है,
लोगों ने हाईएस्ट बिडिंग किस चीज पर की है, कौन से अमाउंट पे की है, कौन से प्राइस पे की है और कौन सा सही होगा, उस हिसाब से कंपनी क्या करती है, एक प्राइस तय करती है, कट ऑफ प्राइस बोलते हैं, और उस जिस पे वो क्या कर सके, अपने शेयर्स सोल्ड कर सके। कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन्स द फाइनल प्राइस। कंपनी क्या करेगी, एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी जिसमें क्या होगा, उसका फाइनल प्राइस लिखा होगा कि कंपनी कितने में वो शेयर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है। बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज फॉर पब्लिक इशू। आईपीओ एंड एफपीओ। बुक बिल्डिंग मेथड किस चीज के लिए यूज किया जाता है, पब्लिक इशू जब कंपनी शेयर्स के करती है, पब्लिक एट लार्ज को बोलती है कि हमारी कंपनी में आके शेयर्स आप परचेज करो, तब वो लोग आईपीओ और एफपीओ में ये मेथड यूज करते हैं। कौन, कंपनी। अब आईपीओ क्या है और एफपीओ क्या है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही है, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को, तब उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बट एक लिस्टेड कंपनी सेकेंड टाइम जब शेयर्स इशू करती है, तब उसे क्या बोलते हैं, एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। वो भी, उसमें भी कुछ ये है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो देखते हैं। लीड मर्चेंट बैंकर। अब लीड मर्चेंट बैंकर क्या होता है, बैंक है, क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, किसे, कंपनी को। Institutions engage in issue management either by making arrangement to buy or sell securities of an issuing company or act as manager or provide as advisory services. क्या करता है, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को, एज अ मैनेजर ऑपरेट करता है, या वो जो शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उसे बेचने या खरीदने में हेल्प करता है। तो ये इंस्टीट्यूशन, बैंक जो मर्चेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्या करता है, सिक्योरिटीज बेचने खरीदने में हेल्प करता है, या एक इशूइंग कंपनी के तौर पे, और क्या करता है, एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को। यहाँ पर एक चीज दी हुई है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अभी हम लोगों ने फेस वैल्यू समझा और प्रीमियम समझा कि फेस वैल्यू क्या है और प्रीमियम क्या है। फेस वैल्यू क्या है, जो उस शेयर की कीमत रखी गई है, वो क्या है, उसकी फेस वैल्यू। अगर 10 रुपए का शेयर है और उसके सर्टिफिकेट पे भी उसकी कीमत 10 ही रुपए है, 10 रुपए में कंपनी इशू कर रही है और उसके सर्टिफिकेट पे भी उसकी कीमत 10 रुपए है, वो क्या है, उसके सर्टिफिकेट पे जो उसकी कीमत है वो क्या है, उसका फेस वैल्यू है। लेकिन जब कंपनी उसके सर्टिफिकेट पे जो 10 रुपए है, 10 रुपए में इशू ना करके 12 रुपए में इशू करती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पर इशू कर रही है शेयर्स। लेकिन 10 रुपए कीमत लिखे हुए हैं शेयर सर्टिफिकेट पे, बट कंपनी क्या कर रही है, 8 रुपए में शेयर्स इशू कर रही है, तो क्या हो रहा है, वहां पर डिस्काउंट में इशू कर रही है कंपनी। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। यहाँ पर देखो क्या दिया है, क्या कंडीशंस रखी गई है। कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, वो क्या बोलता है, प्रोहिबिट्स, उसने बैन किया है, किस चीज पर पाबंदी लगाई है, किस चीज पर बैन रखा है, अ कंपनी टू इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट। एक कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, उस पर पाबंदी है। कब एप्लीकेबल होगा, इट मे बी अलाउड इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस। कुछ एक्सेप्शनल अलग केसेस में वो अलाउ किया जाता है, like when shares are issued to its creditors, when the debt are converted into shares under a restoration or debt reconstructing scheme as per RBI और Banking Regulation Act 1949। RBI और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या बोलता है कि जब, समझो क्रेडिटर्स कौन होते, पहले वो समझो। एक कंपनी है जो क्या करती है, उधार ले रही है चीजें या पैसे उधार ले रही है, तो जिस पर्सन से वो पैसे उधार ले रही है या चीजें उधार ले रही है, वो क्या हो जाएगा, कंपनी का क्रेडिटर बन जाएगा। वो क्या दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है कंपनी को। ठीक है, अब वो क्रेडिटर, अगर कंपनी उसके पैसे नहीं चुका पा रही है, तो वो क्या करती है, डेट जो भी था वो कन्वर्ट कर देती है शेयर्स में। ठीक है,
उसे उतने पैसों के शेयर्स दे देती है कंपनी में, तब उस केस में क्या कर सकती है कंपनी, डिस्काउंट पर शेयर्स दे सकती है। बाकी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करने पर क्या है, पाबंदी है, प्रोहिबिट किया गया, इससे बैन किया गया, ठीक है। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर थ्रू टू मेथड्स जस्ट फॉलो। पब्लिक ऑफर दो मेथड्स के थ्रू वो कर सकती है, एक है आईपीओ और दूसरा है एफपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और सेकेंड है आपका फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ में क्या होता है, Initial public offer refers to the process of offering shares of a company to the public for the first time. एक न्यू कंपनी है, वो क्या करती है, फर्स्ट टाइम वो क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को, ठीक है। तो जब एक न्यू कंपनी जब एक न्यू कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, तब उसे क्या बोलते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, which had raised its capital earlier from promoters or other investors may offer its shares to public when it is needed of fresh fund. कंपनी को फ्रेश फंड की जरूरत है, वो क्या करती है, एक न्यू कंपनी जब पैसे उसे चाहिए होते हैं, जब वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करती है, तब वो पब्लिक को, तब वो इनिशियल पब्लिक ऑफर में आता है। या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, जब वो क्या कर रही है, फर्स्ट टाइम रेस कर रही है कैपिटल फ्रॉम प्रमोटर्स और अदर इन्वेस्टर्स। प्रमोटर्स कौन थे, प्रमोटर्स मतलब जिन्हें आइडिया मिला है उस बिजनेस को स्टार्ट करने का, वो है कंपनी के प्रमोटर्स, और अदर इन्वेस्टर्स से मैं ऑफर इट शेयर्स टू द पब्लिक व्हेन इट इज नीडेड ऑफ फ्रेश फंड। जब उसे नए फ्रेश फंड्स की जरूरत है, तभी भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम इशू करती है शेयर्स, तब क्या बोलते हैं इसे, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। द कंपनी ऑफर्स इट शेयर्स टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिफोर आईपीओ, आईपीओ के पहले, अ कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर प्राइवेटली हेल्ड। जब तक कंपनी आईपीओ नहीं कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर्स नहीं इशू कर रही है, पैसे नहीं रेज कर रही है, जब तक कंपनी लिस्टेड नहीं है, उसे क्या करना होगा, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लिस्ट करना होगा, तब तक वो क्या कर सकती है, प्राइवेटली अपने शेयर्स इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। बट आफ्टर आईपीओ अ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी। आईपीओ के बाद एक कंपनी क्या हो जाती है, लिस्ट हो जाती है, एंड इट शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन द ओपन मार्केट। आप ओपनली अब मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकते हो, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, क्या कर सकते हो, वहां पर शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। अ कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। दोनों ही मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, वहां पर शेयर्स खरीद या बेच सकते हो, फिक्स्ड प्राइस के थ्रू भी और बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू भी। फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। एक बार आपने आईपीओ किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी सेकेंड टाइम अपनी शेयर्स इशू करती है और फंड्स रेज करती है, तो वो क्या, उसे बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ, इट इज कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। Thus, every issue of shares by listed company after its IPO is called as FPO. एक बार आपने IPO कर दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर दिया, उसके बाद आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, FPO. FPO leads to an increase in the subscribed capital of the company. कंपनी का जो सब्सक्राइब कैपिटल था, मतलब जितना उसने फर्स्ट टाइम इशू किया था, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सेकेंड टाइम इशू करने से।